My name is Izazullah Khan, lecturer in statistics. आज 6 वीक का पहला लेक्चर है ICOM पार्ट 2 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पहले चैप्टरों में हमने मीडियन पढ़ा है, ठीक है, सॉरी मीन। आज हम पढ़ेंगे, फिर हमने मीन के 3 फार्मूले पढ़े, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, फिर उसमें हमने ग्रुप डेटा पढ़ा और अनग्रुप डेटा भी पढ़ा। ठीक है, अब फिर उसमें ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट ग्रुप डेटा था हमारे पास और दूसरा हमारे पास था कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। ठीक है, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मोड, मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड हमारे पास है मीडियन एंड मोड। ठीक है, हमारे पास क्या है, मीडियन एंड मोड। मीडियन और मीन जो है ना वो दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन ये जो मोड जो है ना ये इससे डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम ये करेंगे मोड पढ़ेंगे। मोड आसान भी है, ठीक है। दूसरी बात है कि बाकी कुछ टॉपिक है वो मीडियन के साथ रिलेटेड है, जिस तरह हमारे पास हो गया क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, वो इसके साथ रिलेटेड है। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे मोड। ठीक है, मोड क्या है पहले हम ये करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। मोड क्या है, मोड इज इक्वल टू, मोड की रिपीटेशन इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा is called mode, या most frequently occurred value in the data is called mode। ठीक है, जो आपके पास वैल्यू होगी उसमें सबसे ज्यादा दफा जो रिपीट वैल्यू हो ना उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास x की वैल्यू है 1 5 3 1, तो इसमें स्टूडेंट देखो कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हुई है, तो इसमें कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हुई है। तो आप देखो हमने डिफाइन द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। तो मोड इसमें देखो ना कि सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी रिपीट हुई, आपके पास 1 2 दफा रिपीट है, तो मोड आपका क्या हो गया, मोड आपका हो गया 1, यानी आपके पास आंसर क्या हो गया 1। अगर इस तरह लिखा हो, ठीक है, तो फिर 1 और 5 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर 3 होगा फिर कोई भी आपके पास इसका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। अगर ये सब बराबर रिपीट हो तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, नो मोड होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं स्टूडेंट के अगर सब वैल्यू बराबर रिपीट हो तो इसका मोड क्या होगा। ठीक है, तो इसका मोड क्या होगा, तो अब देखो ना सब वैल्यू रिपीट है तो इसका आपके पास कोई भी मोड नहीं है। ठीक है, इस तरह हम लिख देंगे आपके पास x की वैल्यू फॉर एग्जांपल p q r p। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू, ठीक है, आपके पास सबसे ज्यादा रिपीट हुई है p, सबसे ज्यादा आपके पास अल्फाबेटिक वर्ड है, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू आपके पास रिपीट है, आपके पास p जो है ना वो 2 दफा रिपीट है, तो आपका आंसर क्या होगा, मोड इज इक्वल टू p। ठीक है, अगर मैं उसी तरह लिखूं फॉर एग्जांपल q लिखूं तो q आ जाएगा, अगर मैं r लिखूं तो ये सब के सब वैल्यू बराबर रिपीट, तो इसका कोई भी मोड आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है। ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं था, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन फिर वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास z होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि x इज इक्वल टू 5 3 10 5 3 11 20। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू ज्यादा आपके पास होगी, 20 वैल्यू भी हो सकती, 10 वैल्यू भी हो सकती। फिर आप लोगों ने इसमें देखना कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुई। ठीक है, फिर वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में नहीं आ सकता। ठीक है, या शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन वैल्यू फिर ज्यादा होगी। ठीक है, ये मोड का तरीकाकार है। दूसरी बात है स्टूडेंट के मोड के अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। मोड के अनग्रुप डेटा के लिए कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि मोड के अनग्रुप डेटा का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है फार्मूला क्या, तो फिर आप लोगों का होगा कि नो। ठीक है, मोड के अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक है,
अब हम चलते हैं ना कि उसके ग्रुप डेटा की तरफ हम चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ग्रुप डेटा में हम किसी तरफ चलते हैं, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, ठीक है कंटिन्यूस। तो हमारे पास मोड का फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन आता है कि फाइंड मीन मीडियन मोड। पेपर में अक्सर आता है कि फाइंड मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो ये दो तो अभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, मीडियन हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आंसर लास्ट में आ सकता है। अब आप लोग देखो कि एल क्या है, एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, एफ टू क्या है, ठीक है, एफ एच क्या है। एल और एच आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़े, ठीक है। एल है लोअर क्लास बाउंड्री, एल हमारे पास क्या है, एल है इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। एच आपके पास है क्लास इंटरवल, एच आपके पास क्या है, एच आपके पास है क्लास इंटरवल, ठीक है। एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एफ वन क्या है, अबव फ्रॉम एफ एम, जो एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी ऊपर वाली वैल्यू होगी वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एफ वन होगा। एफ टू क्या है, बिलो फ्रॉम एफ एम, ठीक है, बिलो। तो एफ एम से नीचे वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो नीचे वाली होगी वो आपके पास क्या है, वो एफ टू की वैल्यू। एफ वन से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर वाली वैल्यू वो आपके पास क्या होगी, एफ वन की वैल्यू होगी। एच क्या है, एफ एम में एल क्या होगा, जो बिल्कुल एफ एम के सामने जो वैल्यू आपके पास होगी, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, एफ एम के सामने जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो आपके पास एल की वैल्यू होगी। एल की मानी लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री ऑलरेडी आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़े, ठीक है, वो वहां पे पढ़े, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल इनको यूज करेंगे, ठीक है। अब एच क्या, एच भी क्लास इंटरवल है, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं इनका क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हूँ। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखना, एल जो है कि हमारे पास चीज है लोअर क्लास बाउंड्री, सॉरी एक क्लास लिमिट हमारे पास और एक क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या और क्लास लिमिट क्या है, ठीक है, वो आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल क्लास है, ठीक है, साथ साथ एफ की वैल्यू भी मौजूद होगी। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर काम सिर्फ ये नीचे जो डेटा लिखा होता है इनके साथ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, 15 to 20, 20 to 25। साथ साथ एफ की वैल्यू भी आपके पास क्या है, एफ की वैल्यू F10 फॉर एग्जांपल 30, 40, 5, 8, ये आपके पास क्या है, ये एफ एम की वैल्यू, फॉर एग्जांपल एफ की वैल्यू आपके पास है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इस पॉइंट की तरफ आ जाओ। एक है आपके पास स्टूडेंट, एक देखिए इसमें क्या क्या फर्क है क्वेश्चन में। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लास में फॉर एग्जांपल 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, इसमें और इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट, ये पॉइंट देखो ना, इसमें और इसमें देखो फर्क है। फर्क क्या है, यहाँ पे देखो वही 5 यहाँ पे रिपीट हुई है, फिर यहाँ पे 10, 15 वही वैल्यू यहाँ पे, फिर यहाँ पे लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट हो गई, बाउंड्री हो गई, अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। अब देखो ना यहाँ पे जो गेप है वो 0 का गेप है, 5 - 5 से क्या आता है, 0 आता है। लेकिन यहाँ पे गेप देखो 5 - 4 से क्या आता है, 1। यहाँ पे गेप, यहाँ पे गेप नहीं है, ठीक है। अब आपने देखना है कि जहां पे गेप है ना, ठीक है, अब
ये जहां पे गैप अगर 0 हो तो ये आपके पास है क्लास बाउंड्री, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लास बाउंड्री है, ये आपके पास क्लास लिमिट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एल लिखा हुआ है ना, ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री, आपको क्लास बाउंड्री की जरूरत है, यानी यहाँ के दरम्यान में गैप नहीं होगा, ठीक है। अब इस गैप को अगर हम खत्म करें इसका तरीकाकार फिर मैं आपको समझाऊंगा। हम डायरेक्ट अगर क्लास बाउंड्री आपके पास मौजूद है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में कीमतें निकालनी है। एफ एम सबसे बड़ी वैल्यू, की वैल्यू कौन सी है, ये आपके पास एफ की सबसे बड़ी वैल्यू है, ये एफ एम हो गया, ठीक है। मैंने आपको F1 क्या है, एफ एम से ऊपर वाली, F2 क्या है, एफ एम से नीचे, ठीक है। ये आपके पास कीमतें हो गई। अब एफ एम के बिल्कुल सामने मैंने आपको बताया था कि लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी होगी, जो एफ एम के सामने, एफ एम के सामने क्या वैल्यू है, ये आपके पास एल की वैल्यू होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट एच क्या है, इसमें कितना 5, 10, 15, 20 या 5, 10, इसमें 5 का गैप है। एच की वैल्यू आपके पास क्या है, एच की वैल्यू आपके पास हो गई 5, एफ की वैल्यू 5 आपके पास। अब ये सब की मध्य से निकाल के यहां पर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू कौन सी है 10 प्लस एफ एम की वैल्यू कौन सी है 40 माइनस F1 की वैल्यू क्या है 30, ठीक है। 40 माइनस 30 प्लस 40 माइनस F2 5 मल्टीप्लाई बाई एच, एच क्या आपके पास, वो 5 का गैप जो दरम्यान में फासला गैप है वो आपके पास क्या है, ये मोड इज इक्वल टू 10 प्लस इसे 10 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें, 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है 45 आ गया, ठीक है। 10 प्लस 50 डिवाइड बाई 45, ठीक है। 10 बाई 50 9 बाई 45, ठीक है। अब 10 प्लस इसको इस पे डिवाइड करो, कोई वैल्यू आ जाएगी इसके साथ जमा करो, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ये मोड का आंसर आपके पास आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा क्लास लिमिट क्या, क्लास लिमिट से फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लास लिमिट से हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। क्लास लिमिट से हम क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्री भी बनाएंगे, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री का क्वेश्चन हमने पहले जो आपके पास क्लास बाउंड्री जब मौजूद हो तो आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट आप लोगों ने क्वेश्चन से कीमतें निकाल के फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात। दूसरी बात है कि स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स के पेपर में अक्सर स्टूडेंट फेल होते हैं वो फार्मूलों की वजह से फेल होती है, उनको फार्मूले याद नहीं होते। तो स्टूडेंट को आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद करके क्या करेंगे, एक पेज पे आप लोगों ने पूरे सिर्फ मेरे ख्याल में 2 चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में फार्मूले ज्यादा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इतने ज्यादा फार्मूले नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला है क्वेश्चन का, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के आप लोगों ने फार्मूले मेरे ख्याल में टोटल जब दोनों को मिला के 10 फार्मूले बनते हैं ना, तो उसको एक पेज पे लिख के वो फार्मूले याद करोगे, ठीक है। वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखूंगा, जब हम ये खत्म करेंगे तो पूरे के पूरे जितने फार्मूले हैं ना वो हम क्या करें, एक पेज पे लिख के फिर आप लोग याद करोगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा दूसरा किस चीज का, क्लास लिमिट का। अब क्लास लिमिट का देखो, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्लास या जो भी नाम है, एफ की वैल्यू आपके पास है, ये स्टूडेंट देखो, ये आपके पास क्लास लिमिट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लास लिमिट है। तो इससे फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टूडेंट मैंने कहा कि इससे हमें एल की कीमत क्या है, हमें लोअर क्लास बाउंड्री की जरूरत है, ठीक है। क्लास लिमिट की जरूरत नहीं है, तो क्लास लिमिट को हम कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्री में, ठीक है। उनका तरीकाकार क्या है, उनका तरीकाकार स्टूडेंट ये कि इनके दरमियान कितना गैप है, 10 माइनस 9 से क्या आता है 1, ये सब के दरमियान 1 का गैप, इस तरह डायगोनल 20 से आप लोगों ने देखना, ठीक है। इस तरह नहीं देखना, ठीक है। ये गैप आप लोगों ने देखना है, 1 का गैप है, 1 को 2 पे डिवाइड करो क्या आता है 0.5 आता है, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री हम बनाएंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्री के बनाने का तरीका क्या है, पहली वैल्यू से 0.5 को माइनस करना है, दूसरे में प्लस करना है। पहली वैल्यू से 0.5 माइनस करना, दूसरे प्लस। अगर इससे मैं माइनस करूं तो माइनस 0.5, इसमें प्लस करोगे 9.5,
इससे माइनस कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं, इससे माइनस कर रहे हैं, इसमें यही 0.5 हर वैल्यू से प्लस कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं, इससे 0.5 माइनस करो 19.5 आता है, दूसरे में प्लस कर रहे हैं, इससे 4.5 माइनस करो, यह क्या था 29.5, 39.5, इसमें प्लस कर रहे हैं, इससे माइनस कर रहे हैं। ये देखो स्टूडेंट आपके पास क्या गए, क्लास बाउंड्री आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपके पास पहला क्वेश्चन बन गया। इस चीज के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्लास लिमिट के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक जो है ना वो क्लास बाउंड्री के साथ है। ठीक है, क्लास बाउंड्री जब आपके पास आ गई तो पहले जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया। एफ की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एफ एम, एफ की सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है ये, इससे ऊपर वाली F1, इससे नीचे वाले F2, बिल्कुल FM के सामने L की वैल्यू क्या है, ये आपके पास L की वैल्यू होगी। इसमें कितना कितना गैप है, 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है। H की वैल्यू आपके पास क्या होगी, वो 10 आपके पास आ गई। ठीक है, कितना गैप गया आपके पास, 10। तो अब क्या करने, अब ये कीमत है हम यहां से उठा के इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो मोड इज इक्वल टू मोड, ठीक है, L की वैल्यू कौन सी है आपके पास, L 29.5, 29.5, L की वैल्यू 29.5 प्लस। ठीक है, अब FM, FM की वैल्यू सबसे बड़ी, इसकी वैल्यू कौन सी है 50, 50 माइनस इससे ऊपर वाली कौन सी वैल्यू है 40। ठीक है, फिर FM, F की सबसे बड़ी वैल्यू 50, दरम्यान में प्लस। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस लिखना है, प्लस है। ठीक है, फिर 50 माइनस F2 की वैल्यू कौन सी है 3, अब मल्टीप्लाई बाई H, इसमें कितना कितना गैप है 10-10 का गैप है, तो 10 को यहाँ पे दे दो, 29.5 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 47 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, 29.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, ये वाली डिवाइड बाई 57। ठीक है, 29.5 प्लस 100 तो 57। अब क्या करना है, 27 को 100 को इस पे डिवाइड करो, फिर जो आंसर आ जाए इसको 29.5 के साथ क्या करो, प्लस करो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना स्टूडेंट जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देखना है कि क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट है। ठीक है, अगर क्लास लिमिट होगी तो इसको आप लोगों ने डायरेक्ट कन्वर्ट करना है क्लास बाउंड्री में, लेकिन अगर क्लास बाउंड्री आपके पास ऑलरेडी गिवन हो तो फिर आप लोगों ने डायरेक्ट वो कीमतें निकालनी है। ठीक है, FM की वैल्यू जो F की सबसे बड़ी वैल्यू वो आपके पास FM यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, M मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 क्या होगा FM से ऊपर वाली, F2 क्या होगा जो FM से नीचे वाली होगी। दूसरी बात है स्टूडेंट की FM की वैल्यू जो मैक्सिमम का कहीं पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं है कि ये हमेशा के लिए सेंटर में आएगी, सेंटर में नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने ये कीमत ही निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करना है। पहले भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। अक्सर स्टेट के स्टूडेंट को यही मसला होता है कि सर मैं पेपर इसलिए फिर मुझे फॉर्मूले याद नहीं थे, फॉर्मूले आपको याद करने से पड़ेंगे। ठीक है, टोटल कितने फॉर्मूले हमारे पास 8 है या 10 फॉर्मूले दोनों चैप्टर को मिला के, चैप्टर नंबर 3 मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसके बाद जो इंडेक्स नंबर है उनको मिला के आपके पास ये क्या करें, ये टोटल 8 फॉर्मूले मेरे, और मैं एक पेज पे लिख के फिर आपको इंशाल्लाह दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीडियन, लेकिन मीडियन के साथ हमारे पास क्या है, कुछ और भी टॉपिक रिलेटेड है, जिस तरह कहते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ठीक है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मीडियन के साथ हमारे पास टॉपिक है मीडियन में मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। स्टूडेंट हमने मीन पढ़ा है। ठीक है, अब मीडियन की तरफ देखते हैं। मीन में हम क्या कर देते हैं, मीन में हम फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू 5, 10, 3, 4 वही 1, तो मीन में हम क्या करते हैं, वैल्यू को
प्लस कर दे और तादाद पे डिवाइड कर देते, ठीक है, समेशन एक्स डिवाइड बाई एन, अनग्रुप डेटा। तो हम क्या करते थे, ये वैल्यू प्लस करके टोटल एन नंबर ऑफ वैल्यू पे डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या करना, अब देखो ना, तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम प्लस कर दे। अब मीडियन में हम क्या करेंगे, ये मीडियन के अनग्रुप डेटा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मीडियन में अनग्रुप चाहे क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, अनग्रुप डेटा में पहले वैल्यू को हम अरेंज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसका मीडियन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n plus 1 divided by 2 item if number of value is odd। अगर नंबर ऑफ वैल्यू आपके पास ऑड होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 और 2 n डिवाइड बाई 2 प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 आइटम, ठीक है। अब इफ नंबर ऑफ वैल्यू इज इवन, अगर नंबर ऑफ वैल्यू आपके पास इवन हो गया, अनग्रुप डेटा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चन है उसके बाद में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के फॉर्मूले दूंगा, फिर वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह।